मनोवैज्ञानिक कारणों से इस वीडियो में ऑडियो की गति धीमी रखी गई है ताकि विचारों को सुनने के पश्चात आप इन्हें अच्छी तरह समझ सकें। आदमी को जब भी समस्या आती है वो किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। मानव स्वभाव से जुड़े ऐसे विषयों पर ही अरस्तु जीवन भर शोध करते रहे। सिकंदर की अचानक मृत्यु पर मैसेडोनिया में उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिकता का आरोप लगाया गया। अपने खिलाफ बढ़ती नफरत और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे चेल्सिस नामक स्थान पर चले गए और वहीं पर सिकंदर की मौत के 1 साल बाद यानी 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु बनकर इतिहास के पन्नों में अरस्तु एक महान दार्शनिक के रूप में अमर हो गए। आइए सुनते हैं उनके कुछ चुनिंदा विचार। किसी भी कार्य को करने के गलत तरीके बहुत हो सकते हैं, परंतु सही तरीका सिर्फ एक होता है। यही कारण है कि असफल होना आसान है और सफल होना मुश्किल। क्रोध किसी को भी आ सकता है, क्रोधित होना आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही मात्रा में सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए क्रोधित होना यह हर किसी के बस में नहीं है और यह आसान भी नहीं है। जिंदगी को जीना और जिंदगी को समझना ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। हम दर्द के बिना नहीं सीख सकते। हमारी समस्या यह नहीं है कि हम बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते, बल्कि यह है कि हम बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और उसे आसानी से पा लेते हैं। कोई डॉक्टर जब स्वयं बीमार होता है तो वह अपने इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर को बुलाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह अपनी बीमारी के कारणों को लेकर तर्क की कसौटी पर न्याय नहीं कर सकता। जो लोग अपने करियर को लेकर कुछ निर्णय नहीं कर पाते, उनके लिए अरस्तु का यह कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तु कहते हैं, जब आपकी प्रतिभा और दुनिया की जरूरतें एक दूसरे से मिलती हैं, वो ही आपका व्यवसाय यानी करियर है। अपने करियर के प्रति आपको जगाने के लिए यह एक महान उदाहरण है। इस तथ्य को अनदेखा करने वाले अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। कमजोर लोग ही हमेशा न्याय और समानता के लिए चिंतित रहते हैं, मजबूत लोग तो इस पर ध्यान भी नहीं देते। त्रासदी के समय ही किसी नायक का अपनी असली पहचान से सामना होता है। आप जो कुछ भी करते हैं उसका 95% आपकी आदत का परिणाम है। संदेह ही ज्ञान की शुरुआत है। दिल को शिक्षित किए बिना दिमाग को शिक्षित करना कोई शिक्षा नहीं है। आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, कुछ न बोला जाए, न किया जाए और न कुछ बनने का प्रयास किया जाए। असमानता का सबसे बुरा रूप असमान चीजों को समान बनाने की कोशिश करना है। बुद्धिमत्ता में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करने का कौशल भी शामिल है। मूर्ख अपने तर्क और कारण बताकर मुझे गलत ठहराने की कोशिश करता है, जबकि बुद्धिमान मेरी ही बातों से मुझे सहमत कर लेता है। बहुत ज्यादा या बहुत कम व्यायाम करने वाले की ताकत नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार बहुत अधिक या बहुत कम खाने पीने वाले का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। संगीत का सीधा आत्मा पर असर होता है। अगर कोई घटिया या बुरा म्यूजिक सुनता है तो यकीनन वह बुराई की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। आप एक स्वतंत्र विचारक बने और जो कुछ भी आप कानों से सुने उसे सत्य के रूप में स्वीकार न करें। पूरी तरह विश्वास करने से पहले आप आलोचक बनकर उसका मूल्यांकन करें। सारी दुनिया के पुरुष एक ही लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, या तो सफलता या खुशी। कम समय में तेजी के साथ हुई दोस्ती के बजाय लंबे समय में हुई दोस्ती ज्यादा अच्छी होती है।
किसको क्या कहना है, सिर्फ यह जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि कैसे कहना है। दोस्तों, ज्ञान के समंदर में से चुनकर लाए गए ये मोती आपको कैसे लगे और किस कोटेशन ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।